आज एक ही एग्जाम्पल से हम सैंपलिंग के सारे मेथड्स को समझेंगे। तो किसी भी स्कूल के 11th क्लास के कॉमर्स में मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 30 ने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स को चूज किया और 20 ने इकोनॉमिक्स को चूज किया है। अब कहीं एक इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है जिसके लिए इस क्लास में से 5 बच्चों को चूज करना है। तो अब यहाँ देख लेते हैं कुछ टर्म्स, जैसे 50 यहाँ पे क्या है, सेंसस साइज है। सेंसस साइज क्या है 50 और सैंपल साइज क्या है 5। और यहाँ पे इवेंट क्या है, इवेंट है सिलेक्शन ऑफ 5 स्टूडेंट्स फॉर इंटर स्कूल कंपटीशन, ठीक है ना, ये क्या है इवेंट है। अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर हम किसको मानेंगे, जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो क्या है इन्वेस्टिगेटर माना जाएगा, और जो टीचर है वो क्या माना जाएगा, एन्यूमरेटर माना जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आइए अब देखते हैं कि ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करके किस तरह से सैंपल को चूज किया जाएगा। तो इन 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो रैंडमली और दूसरा नॉन रैंडमली कर सकते हैं। रैंडमली अगर हम चूज करते हैं तो क्लास के सभी 50 बच्चों को 50 स्टूडेंट्स को क्या होगा, सिलेक्शन का इक्वल चांस मिलेगा, पूरा चांस मिलेगा कि कोई भी बच्चा क्या होता है, हो सकता है सिलेक्ट हो सकता है और कंपटीशन में जा सकता है। तो रैंडम सैंपलिंग के भी 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड में क्या किया जाएगा, इन सारे बच्चों को नामों की पर्चियां बना ली जाएगी, या मान लीजिए इन सभी बच्चों का क्या है रोल नंबर है, तो रोल नंबर वाइज या नाम वाइज इनकी क्या कर ली जाएगी, पर्चियां बना ली जाएगी, पर्चियों को टेबल पे रख दिया जाएगा और टीचर द्वारा या प्रिंसिपल द्वारा 5 पर्चियां उठा ली जाएगी। उन पर्चियों में जिन बच्चों का नाम होगा वो क्या हो जाएंगे, इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो जाएगी, हो जाएंगे। कोई माथाकोड़ी नहीं है इसमें, कोई भी बायस नहीं है, पक्षपात नहीं है, सभी बच्चों को क्या है इक्वल चांस मिला है। दूसरा मेथड क्या है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर। रैंडम नंबर की टेबल द्वारा भी इन बच्चों को सिलेक्ट किया जा सकता है। कैसे, आइए देख लेते हैं। अच्छा, रैंडम नंबर की टेबल को यूज करने के लिए हमें पहले क्या किया जाएगा, स्टूडेंट्स को एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा या उनके रोल नंबर को यूज किया जाएगा। अच्छा, अब हमें देखना है कि यहाँ पे सेंसस का साइज क्या है। यहाँ पे सेंसस का साइज है 50, जो कि कितने, ये नंबर कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है। तो हमें रैंडम नंबर इस टेबल में से 2 डिजिट के नंबर चूज करने हैं। कैसे, ये रोज दी हुई है और ये कॉलम दिए हुए, तो इस रैंडम नंबर की टेबल में से हम किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस नंबर से स्टार्ट करती हूँ, तो फर्स्ट नंबर क्या लूंगी, 2 डिजिट का नंबर लूंगी। फर्स्ट नंबर क्या है 20, ठीक है ना, 2 डिजिट क्यों, क्योंकि हमारे सेंसस में भी 2 डिजिट है। तो फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 20। ये याद रखना है कि जो नंबर सिलेक्ट हुआ है वो 2 डिजिट का होना चाहिए और 50 से कम होना चाहिए। तो 20 क्या है 50 से कम है, तो पहला बच्चा हमने कौन सा सिलेक्ट किया, 20 नंबर के रोल नंबर का सिलेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 41, तो दूसरा क्या है 41 है, 41 भी किस रोल नंबर हमारे पास अवेलेबल है, तो दूसरा बच्चा कौन सा सिलेक्ट हो रहा है 41 रोल नंबर का। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 98, ठीक है 98। अच्छा, 98 रोल नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इस नंबर को क्या कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है 98 रोल नंबर हम नहीं लेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या नंबर आ रहा है 65। 65 रोल नंबर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसको भी क्या कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास नंबर आ रहा है 46, तो 46 क्योंकि रोल नंबर क्लास में अवेलेबल है, तो थर्ड बच्चा कौन सा सिलेक्ट हो रहा है, जिसका रोल नंबर 46 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है 90, ठीक है 90 क्योंकि रोल नंबर अवेलेबल नहीं है, इसको भी स्किप कर दिया जाएगा। आगे नंबर आ रहा है 22 रोल नंबर अवेलेबल है, तो ये बच्चा भी क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर भी क्या आ रहा है 22 रिपीट हो रहा है, इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट नंबर आ रहा है 79 अवेलेबल नहीं है, स्किप कर देंगे। 93 रोल नंबर अवेलेबल नहीं है, इसको भी स्किप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ रहा है 04 क्योंकि रोल नंबर अवेलेबल है, तो ये नंबर चूज कर लिया गया। अब हमारा सैंपल साइज कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें 5 ही बच्चे सिलेक्ट कर लेते हैं।
करने हैं। अब इसको हम सीरियल वाइज लिख लेते हैं। तो पहला बच्चा कौन सा है, 4 जिसका रोल नंबर है 4, 20, 22, 41 और 46। इस रोल नंबर के 5 बच्चे क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। और इस रोल नंबर के 5 बच्चे कहाँ जाएंगे, इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब देख लेते हैं नॉन सैम्पलिंग मेथड। इसमें सिलेक्शन का सभी बच्चों को पूरा पूरा चांस नहीं मिलता है, सभी बच्चों को सिलेक्शन का समान अवसर नहीं मिलता है। तो इसमें फर्स्ट मेथड कौन सा है, पर्पसिव सैंपलिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं सविचार, मतलब बहुत ही सोच विचार के बच्चों को, सोच विचार कर बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें ये देखा जाएगा कि किन बच्चों का जाना इस कंपटीशन में बहुत जरूरी है। माना कि अगर बैडमिंटन का कंपटीशन है तो ऐसे प्लेयर्स को भेजा जाएगा, 5 ऐसे प्लेयर भेजे जाएंगे जो बैडमिंटन खेलते हैं। मान लीजिए जीके का कंपटीशन है तो 5 ऐसे बच्चे चूज किए जाएंगे जो क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और अगर डिबेट का कंपटीशन है तो 5 ऐसे बच्चे जाएंगे जो कि बोलने में बहुत अच्छे हैं। माना कि इस सिलेक्शन से स्कूल की रेपुटेशन बहुत कुछ दांव पे लगी हुई है, तो बहुत ही सोच विचार के स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड, जिसमें सेकंड मेथड स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। इस मेथड में क्योंकि पूरे सेंसेस को किसी ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और फिर उस ग्रुप में से रैंडमली सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे क्लास में वैसे ही 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक मैथ्स का ग्रुप बना हुआ है और एक किसका ग्रुप बना हुआ है, इकोनॉमिक्स का ग्रुप बना हुआ है। तो इन ग्रुप्स में से 5 बच्चों को रैंडमली चूज किया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए ये सिलेक्शन 3 तो मैथ्स के बच्चे चूज होते हैं और 2 बच्चे इकोनॉमिक्स के चूज होते हैं, तो ये किस तरह का मेथड कहलाया जाएगा, सिलेक्शन प्रोपोर्शनल सिलेक्शन कहलाया जाएगा। और लेकिन अगर अनइवन बच्चे चूज होते हैं, जैसे मैथ्स के 4 बच्चे सिलेक्ट होते हैं और इकोनॉमिक्स के 1 बच्चा सिलेक्ट होता है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन प्रोपोर्शनल सिलेक्शन कहलाएगा। अब देखते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग में बच्चों का सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो इसमें सारे क्लास के स्टूडेंट 50 स्टूडेंट को किसी सिस्टम से अरेंज कर लिया जाएगा। मान लीजिए रोल नंबर वाइज अरेंज कर लिया जाता है और पहला बच्चा क्या किया जाएगा, रैंडमली चूज किया जाएगा और उसके बाद आगे किसी सिस्टम से चूज किया जाएगा। मान लीजिए पहला बच्चा 5th नंबर का चूज किया जाता है रैंडमली, 5 जिसका रोल नंबर है उसको चूज किया जाता है। फिर ये तय किया जाता है कि उसके बाद हर 10वां बच्चे का सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे 5 रोल नंबर, फिर जिसका 15 है, फिर 25 है, 35 है और 45 है। इस तरह करके 5 बच्चों को सिलेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए 1 नंबर का रूल, पहले नंबर का बच्चा रैंडमली चूज कर दिया गया, तो आगे कैसे सिलेक्शन होगा, 1, 11, 21, 31 और 41। तो इस तरह से सिस्टम से सिलेक्शन किया जाएगा। फोर्थ मेथड है कोटा सैंपलिंग। ठीक है, इसमें जो प्रिंसिपल है वो क्या कर लेता है, इसमें कोटा डिसाइड कर लेता है कि मान लीजिए इस क्लास में बच्चों के 2 ग्रुप है, मैथ्स के और इकोनॉमिक्स के। तो मैथ्स के ग्रुप में से कितने बच्चों का सिलेक्शन है, कितने बच्चों का कोटा फिक्स कर दिया गया, 3 बच्चों का, और इकोनॉमिक्स में 2 बच्चों का, ये कोटा फिक्स कर दिया गया। और टीचर को पावर दे दी गई कि आप मैथ्स में से कोई से भी 3 बच्चों को सिलेक्ट करिए, या तो रैंडमली सिलेक्ट करिए या अपनी सुविधा से सिलेक्ट करिए, और इकोनॉमिक्स के 2 बच्चों का सिलेक्शन करिए। तो इसमें क्या है, टीचर को फुल पावर है, कोटा फिक्स करके टीचर को फुल पावर दे दी गई कि आप इसमें से सिलेक्शन कर दे। तो यहाँ पे जो बच्चा टीचर को ज्यादा प्यारा होगा उसका सिलेक्शन नेचुरली पक्का है। अच्छा, लास्ट मेथड क्या है, कन्वीनियंस सैंपलिंग। ठीक है, इस मेथड में प्रिंसिपल किसी टेक्निक में, किसी पचड़े में नहीं पड़ेगा। उसने सिंपल क्लास टीचर से उस क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर मंगाया, उसमें से 5 बच्चे अपनी मर्जी से सिलेक्ट किए, अपनी सुविधा से सिलेक्ट किए। उन 5 के बच्चों के सिलेक्शन की पर्ची बनाकर उसने क्या कर दिया, क्लास टीचर को थमा दिया कि जाके क्लास में इस लिस्ट को पढ़ दो भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है ना, अपनी कन्वीनियंस से उसने क्या किया, सैंपल को सिलेक्शन किया, 5 बच्चों का सिलेक्शन किया इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए। तो इस मेथड में प्रिंसिपल से डायरेक्ट अप्रोच बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आज हमने एक ही एग्जाम्पल से सैंपलिंग के सारे मेथड को समझा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो जो मैंने बनाया है उसका लिंक मैं डालूंगी, उसे जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय।